ऐसा कलयुग, बगैर शादी के माशूका हुई प्रेग्नेंट। मैं अभी कामसिन आयु की 15 वर्षीय बालिका थी। इश्क व मोहब्बत से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन मेरे पड़ोस में एक परिवार मुंबई से गांव में निवास करने के लिए आया। उसके परिवार में पति पत्नी के साथ 2 लड़के 3 लड़कियां थी। बड़ा लड़का लगभग 18 वर्ष का लगता था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। उसे देखते मेरा मन उनकी तरफ खिंचता चला गया। मैं जैसे जैसे उसके नजदीक होती गई, वैसे वैसे वह भी मुझे दिलो जान से चाहने लगा। हम दोनों प्यार व मोहब्बत की दरिया में छलांग लगा दी और उसी में गोता खाने लगे। वह हमें इतना विश्वास दिला दिया कि मैं उस पर फिदा हो गई। वह हमेशा मुझसे कहता, जान तुम किसी बात की चिंता मत करना, अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा। रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी उसका सामना करूंगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपने सीने पर मेरे नाम की रेखा चाकू की नोक से लिखा रखी थी। हम दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए उसके माता पिता हम लोगों का मिलना बुरा नहीं लगता था। गांव में कोई हमारी बात छेड़ता तो लड़के की माँ कहती, दोनों की शादी कर देंगे। हम दोनों एकदम से निर्भय हो गए थे। 4 साल बाद जब मेरी उम्र 19 की थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई। यह बात मैंने अपने प्रेमी से बताई तो उसने कहा, ऐसे रहने हो, अब हम अपने माता पिता से कहकर तुमसे शादी कर लूंगा। शादी की बात गांव में फैल गई। शादी के दिन भी रखे गए, न्योता बंटने लगा। जब मेरी शादी का न्योता लड़के के फूफा के पास पहुंचा तो वह लड़के के घर आया और लड़के के माता पिता को क्या सिखा पढ़ा दिया कि वह दोनों शादी के लिए इनकार कर दिया। मेरे घर वाले परेशान हो गए। अब क्या होगा? मेरे घर वाले उसके माता पिता को बहुत समझाए और विनती भी की कि मेरी बेटी की लाज तुम रख लो, लेकिन नहीं मानते थे। क्या बात उस हरामी ने उनके कान में भर दिया कि वह उस बात से मुझसे ऐसे अलग हुए कि मेरो प्रेमी भी अब मुझसे अलग हो गया। जब पंचायत से बात न बनी तो मेरे घर वाले मेरे प्रेमी के ऊपर भारी से भारी केस लगावा कर जेल में करवा दिया। लड़के का पिता एक माह दौड़ धूप व ढेर सारा पैसा खर्च करने पर लड़का जेल से रिहा हो गया। फिर मेरे घर वाले दौड़ धूप करके जेल में करवा दिया। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत गया। लड़के का पिता बहुत तंग आ चुका था। उसने पंचायत बुलवाई और सुलहनामा की बात की। पंचों ने शादी करने की बात रखी तो वह रोने लगा और हर्जाने के लिए रुपए देने को तैयार था। मेरे घर वाले 3 लाख रुपए लेकर उससे सुलह कर लिया। सुलह करते ही उसका परिवार पुन मुंबई चला गया। अब मैं और मेरी 2 साल की बच्ची मेरे साथ थी। मेरे जीजा ने मुझे अपने घर ले गए। उन्हीं के गांव में एक फौजी की पत्नी शादी के 5 वर्ष बाद फौजी को छोड़कर संसार से चली गई थी, लेकिन उसने अपनी निशाली एक बेटी को फौजी को दे गई थी। फौजी को सेना में ड्यूटी पर जाना था। वह मेरे जीजा का दोस्त भी था। फौजी से मेरे जीजा ने मेरी शादी की बात की तो फौजी मान गया। आनन फानन में शादी कर ली। मैं और फौजी 15 दिन तक साथ में थे। फौजी एक बहुत ही अच्छा दिलदार था। उसने अपनी बेटी को मेरे हवाले करके ड्यूटी पर चला गया। अब मैं और मेरी 2 पुत्रियां तथा सास ससुर मेरे साथ थे। मेरे स्वामी ड्यूटी पर रहते हुए मेरा बहुत ख्याल रखते थे और जैसे ही चांस मिलता छुट्टी लेकर घर आ जाते। मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते। मुझे खुश रखने में वह अपना जी जान लगा देते। मैं भी उन्हें उतना ही प्यार देती।